यार बोल खिलाफ आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। कहां गई भारत के दिल में बसने वाली इंसानियत? भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत आखिर हम अंदर से इतने बेदिल कैसे हो गए हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यह है 13 साल के साय वन का अंतिम संस्कार, और उससे पहले जो आखिरी विदाई उसके जो तमाम क्लासमेट्स उसे दे रहे हैं। जानते हैं क्या हुआ था? 2 दिन पहले की बात है। म्यांमार का आर्म्ड फोर्सेस डे था, और उसी दिन वहां की सरकार ने, वहां की सैनिक सरकार ने वहां के बेकसूर निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। भारत सरकार ने इसकी आलोचना में एक शब्द नहीं कहा। वो बात भूल जाइए दोस्तों। सबसे शर्मनाक बात यह कि मणिपुर सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि म्यांमार से आने वाले किसी भी शरणार्थी को जगह न दी जाए, ना उन्हें रोटी दी जाए, ना उसे शरण दिया जाए। कहां मर गई हमारे अंदर की इंसानियत? मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखिए और फिर मैं बाद में उसकी चर्चा करूंगा। देखिए। नम आंखों से 13 साल के साय को अंतिम विदाई दे रहे थे उसके अपने क्लासमेट्स, और भारत सरकार ने एक शब्द नहीं कहा इस जेनोसाइड पर, इस अत्याचार पर। इसकी चर्चा मैं कुछ देर बाद करूंगा दोस्तों। खासकर मणिपुर सरकार की जो बेरहम प्रतिक्रिया रही है इसमें। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक मणिपुर सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है। वो आदेश जिसमें उसने साफ तौर पर कहा था कि म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को खाना पानी ना दिया जाए। मुद्दा वो नहीं कि आपने सरकार को उस आदेश को वापस ले लिया। मुद्दा यह है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत, आपके अंदर क्या इंसानियत मर गई है, और उसके चलते आपके अंदर इतनी हिम्मत हो गई है कि आप इस तरह का आदेश जारी कर सकते थे। आपने उसे वापस ले लिया। मुद्दा वो नहीं है। मगर मैं शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों महबूबा मुफ्ती से। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन साल तक सरकार चलाई थी। आप जानते हैं खबर क्या है? खबर यह है कि ना महबूबा मुफ्ती, ना उनकी मां को पासपोर्ट दिया जा रहा है। पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है भारत सरकार ने। महबूबा मुफ्ती ने क्या ट्वीट किया आपके स्क्रीन पर? Passport office refused to issue my passport based on CID's report, citing it as detrimental to the security of India. This is the level of normalcy achieved in Kashmir since August 2019, that an ex-chief minister holding a passport is a threat to the sovereignty of a mighty nation. अगस्त 2019 को क्या हुआ था? धारा 370 हटा दी गई थी और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को यह कहकर पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है कि यह राष्ट्र के लिए खतरा है। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि उनकी मां को भी जो है पासपोर्ट नहीं दिया गया है। आपके स्क्रीन पर महबूबा मुफ्ती अपनी मां की भी चर्चा कर रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती को जो पासपोर्ट नहीं दिया गया है वो क्या कहकर नहीं दिया गया है। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की खबर। Authorities in Jammu and Kashmir on Monday declined to provide clearance for a fresh passport to former Chief Minister Mehbooba Mufti, citing Section 6C of the Passport Act 1967, which states that the departure of the applicant from India may or is likely to be detrimental to the security of India. यानी कि सेक्शन 6C ऑफ पासपोर्ट एक्ट का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर महबूबा मुफ्ती भारत छोड़ के गई तो यह देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं होगा, देश की जो है एकता के लिए ठीक नहीं होगा। और यही कारण जो है उनकी मां को बताया गया है। अब मैं आपको 1978 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि पासपोर्ट हासिल करना हर भारतीय का बुनियादी अधिकार है। यह हमारे बुनियादी अधिकार में शामिल किया गया था। मुद्दा क्या था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी हां, भारत बिल्कुल आपातकाल से निकल कर आया था और उस दौरान जो है यह जजमेंट सामने उभर कर आया था। पढ़ के बताना चाह रहा हूं मैं आपको।
In several landmark cases, the Supreme Court has held that the right to travel abroad is a part of fundamental right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. In the 1978 Menka Gandhi versus Union of India case, in which Gandhi's passport was impounded, the Supreme Court held that personal liberty can be curtailed only under just, fair and reasonable grounds and not arbitrary and vague grounds. क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश? सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1978 का यह कह रहा है कि आप एक इंसान के बुनियादी अधिकारों पर काबू सिर्फ बहुत ही विचित्र हालात में, एक्सेप्शनल हालात में कर सकते हैं। और यहां पर किसके साथ यह किया गया है? महबूबा मुफ्ती के साथ। यह कहकर कि अगर महबूबा मुफ्ती फॉरेन जाएंगी, विदेशी जमीन पर जाएंगी, तो यह देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने धारा 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। आपने ना वहां की जनता से बात की, ना वहां के राजनीतिक नुमाइंदों से बात की। आपने क्या किया? आपने इन तमाम चेहरों को, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोज, खुद महबूबा मुफ्ती, सबको नजरबंद कर दिया। आपने किससे बात की? वहां के राज्यपाल से बात की। उस बुनियाद पर आपने जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को बदल दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देश की बदनामी इन हालात में होगी या कोई विदेशी जमीन पर जाकर कोई संवाद करेगा, किसी के साथ इंटरव्यू देगा या लेक्चर देगा? क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी हालात हैं वो तो वैसे भी दुनिया तक पहुंच रहे हैं, दुनिया वैसे भी लिख रही है ना, वो तो अब भी लिखा जा रहा है। तो आप महबूबा मुफ्ती पर अंकुश डाल के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो कहता है कि पासपोर्ट हासिल करना आपका बुनियादी अधिकार है, और सबसे बड़ी बात, इसी महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ के आपने सरकार चलाई है। इसी महबूबा मुफ्ती के जो पिता थे, जब वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इनके साथ थी। इसी फारूक अब्दुल्ला, इसी उमर अब्दुल्ला के साथ वाजपेयी जी की सरकार थी। और आप इन सब को नजरबंद कर रहे हैं, इनको हाशिए पर रख रहे हैं, इन्हें ढकेल रहे हैं पृथकतावादियों की तरफ। मैं आपसे समझना चाहता हूं, और मैं इस देश की जनता से समझना चाहता हूं कि यह कौन सी सुलझी हुई नीति है भाई? क्योंकि कश्मीर मेरा अभिन्न अंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कश्मीरी जनता भी मेरा अभिन्न अंग है। कश्मीर में रहने वाला हर शख्स भी मेरा अभिन्न अंग है। मैं जानता हूं कि कश्मीरी जनता और भारत के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत पेचीदा है, मगर इन्हीं हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हीलिंग टच दिया था, जिसका नतीजा यह था कि 2004 से लेकर 2013 तक कश्मीर में हालात जो हैं काफी हद तक सामान्य थे। वो समझते थे उन हालात को, तभी उन्होंने वो हीलिंग टच दिया था। वो समझते थे कि एक असंतोष है, वो समझते थे कि एक सस्पेशन का माहौल, एक शक का माहौल है आम कश्मीरी के मन में भारत को लेकर। मगर इन तमाम चीजों को, इन व्यावहारिकताओं को, इन प्रैक्टिकलिटीज को समझकर उन्होंने हीलिंग टच दिया था। और आप क्या कर रहे हैं? आप लगातार कश्मीर की जनता को, कश्मीर के राजनेताओं को हाशिए पर ढकेल रहे हैं। आपने धारा 370 हटाई, आपने उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, उसके बाद आपने इंटरनेट हटा दिया, वहां की जनता को आपने ढकेल दिया एक कोने में। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कश्मीर की जनता के साथ ऐसा किया है, उसी तरह से उपराज्यपाल के दरवाजे के जरिए आपने दिल्ली की तमाम ताकतों को खत्म कर दिया। क्योंकि अब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में एक लॉ पारित हो गया है जिसके अंतर्गत, और अब उसे राष्ट्रपति ने भी जो है अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके अंतर्गत दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। यानी कि 62 विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल की कोई औकात नहीं है। मुद्दा यह नहीं है कि आपके मन में राष्ट्र की चिंता है, नहीं, मुद्दा यह है कि आप ताकत के इस्तेमाल पे हर चीज को दबा देना चाहते हैं। मुद्दा यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। यह सरकार यही करना चाहती है। इस बात की इन्हें चिंता नहीं है कि देश का क्या होगा, नहीं। दिल्ली के साथ तुमने क्या किया बताओ? जो तुमने कश्मीर के साथ किया वही तुमने दिल्ली के साथ किया। मैं गलत कह रहा हूं? और मैं तुमसे समझना चाहता हूं ना कि देश कहां है। देश के अंदर करुणा होती है,
देश के अंदर डिप्लोमेसी को लेकर एक सुलझी हुई सोच होती है, ना वो करुणा है, ना वो सुलझी हुई सोच है। क्यों? मैं आपको फिर वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो देखिए। साय वेन को, 13 साल के साय को अंतिम विदाई उसके तमाम साथी दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस डे पर वहां की हुंता ने, वहां की जो सैनिक सरकार ने गोलीबारी की थी, मिसाइल छोड़े थे और स्कूल्स पर मिसाइल छोड़े थे। कई बच्चे मारे गए। भारत खामोश है। भारत ने और क्या किया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए रुदाली की वो तस्वीर। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों। इन 4 तस्वीरों पे देखिए, ये एक स्कूल की तस्वीर है और ये जो स्कूल है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है नंबर 3 स्टेट हाई स्कूल, जो कि लेर हतू पोए गांव में है, माय थू विलेज ट्रैक्ट में। और यहां आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये उस स्कूल की तस्वीरें हैं। ये उस स्कूल में काम करने वाले टीचर्स, वहां का प्लेग्राउंड, ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बच्चे खेलते हैं। देख रहे हैं आप ये तस्वीरें। 1:15 29 मार्च को बर्मा एयरफोर्स, म्यांमारीज एयरफोर्स ने यहां पे गोलीबारी की और दर्जनों लोग मारे गए। भारत इस पर खामोश है। वहां के आर्म्ड फोर्सेस डे में भारत अपने डिफेंस अटैचे को भेजता है। भारत अब तक इस पे खामोश है और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई जिम्मेदार देशों ने इसकी आलोचना की है। जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस कंडेमनिंग मिलिट्री स्पॉन्सर्ड वायलेंस इन म्यांमार। और इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं आपके स्क्रीन पर? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, किंगडम ऑफ डेनमार्क, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सब ने इस हिंसा की आलोचना की। और भारत क्या करता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है एक फरमान जो कि मणिपुर की तरफ से जारी किया गया है। और यह फरमान क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। District administration should not open any camps to provide food and shelter. The civil society organizations also should not be allowed to open any camps to provide shelter and food. In case of grievous injuries, medical attention may be provided on humanitarian considerations. People trying to enter, seek refuge should be politely turned away. और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, बाद में मणिपुर सरकार ने इस फरमान को वापस ले लिया। मगर आपको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि कोई सरकार अपनी तरफ से इस कदर बेरहम कैसे हो सकती है कि एक जनता जो अपने सरकार की बेरहमी का सामना कर रही है, जिस पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसके बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, और एक सरकार यह फरमान जारी कर देता है कि वो लोग जो उस खून खराबे से बचकर आ रहे हैं, उस डर से आ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से खाना पानी ना दिया जाए। दोस्तों, इस तरह की मिसाल मुझे दुनिया भर में कहीं नहीं मिली है। एक गरीब से गरीब देश जो है वो अपनी तरफ से ऐसा फरमान नहीं जारी करता, मगर मणिपुर सरकार ने इस कदर वाहियात फरमान जारी किया। आप सोच सकते हैं इससे भारत की इज्जत की क्या धज्जियां उड़ेंगी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। हर जगह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब भी ऐसी बात की जाएगी तो बार बार इसी मिसाल को दिया जाएगा कि देखिए भारत की मणिपुर सरकार ने किस तरह से फरमान जारी किया। मैं जानना चाहता हूं यहां पर नाक किसकी कटी है। मणिपुर सरकार ने आखिर भारत की नाक इस तरह से क्यों काटी? ये किन शरणार्थियों की बात कर रहा है मणिपुर विभाग? यहां बीरेंद्र सिंह की सरकार है। बात की जा रही है उन शरणार्थियों की जो म्यांमार से आ सकते हैं इस नरसंहार के बाद। आप बताओ, वहां की सरकार अपने नागरिकों को बेरहमी से मार रही है, कत्ल कर रही है दर्जनों की तादाद में। वहां के स्कूली बच्चों को भी नहीं बख्श रही है। क्यों? और यह वहां पर प्रदर्शन क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। वहां से आंग सान सूची की सरकार को हटा दिया, फिर से वहां पर सैनिक तख्ता पलट हो गया। लोकतांत्रिक तौर पर जो सरकार चल रही थी उससे हटा दिया गया और उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मगर वहां की जो सैनिक सरकार है, इस तरह से, इस वीडियो में भी देखिए, खुलेआम सड़कों पर लोग चल रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। यानी कि आप कल्पना कीजिए, कर्फ्यू भी लगा हो और किसी मजबूरी से आपको
दवाई लेने जाना हो मेडिकल शॉप पर जो खुली होगी, और इस तरह से सेना आप पर गोलियां चला दे। वहां की जनता की यह हालत है। भारत ना इस पर टिप्पणी कर रहा है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे अंदर की इंसानियत कहां गई? आप दुनिया भर में अपना क्या स्वरूप पेश करना चाहते हैं? भारत का विशाल दिल रहा है सदियों से। जिस महान भारत की बात ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, तुम उस भारतीय सोच को रौंद रहे हो, इंसानियत को खत्म कर रहे हो तुम। और देखिए, हर तरफ दिखाई देता है, 300 किसान मर चुके हैं, इनका दिल आज तक नहीं पसीजा है। और वही सोच शरणार्थियों को देकर दिखाई देती है। उल्टा शरणार्थियों को लेकर ये लोग राजनीति करते हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर, उसको लेकर सियासत करते हैं, ताकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में इन्हें वोट्स मिल जाएं, पश्चिम बंगाल में इन्हें वोट मिल जाएं। मैं यही तो आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर हमारे अंदर की इंसानियत कहां गई, और क्या इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? खामोश है पूरी तरह से। और दोस्तों, आप जानते हैं सबसे दुख की बात यह है कि एक जमाना होता था 2014 से पहले, जब कभी भारत सरकार ऐसी कुछ चीज करती थी तो विदेश मंत्रालय से सवाल किया जाता था। विदेश मंत्रालय कम से कम यह कहता था नो कमेंट्स। अब तो पत्रकार सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसानियत के तकाजे पर हमने देश का नुकसान किया है, इंसानियत के तकाजे पर हम नाकाम साबित हुए हैं। हकीकत यह है, मैं आज उन बेबस लोगों को, उन स्कूली बच्चों की जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाया था, फिर देखिए वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आज मैं अगर उनकी आवाज उठा रहा हूं तो मैं देश के खिलाफ नहीं जा रहा हूं। निशब्द हूं दोस्तों, निशब्द हूं। मगर जैसे मैंने कहा ना, ये तो अभी शुरुआत है। जो चला आ रहा है वो अभी और भी परवान चढ़ेगा। ऐसी ढेरों और मिसालें आएंगी, और अभी तो हमें और जलील होना है।